ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 1 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं वह पंख देने अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों की ही होता है। गीत। यह कौन आज आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रही हो ज्ञान सागर पतित पावन पानेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हाथ की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता मस्तूर है, सिर्फ उनमें नाम बदल कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद भगवान उबासो है ना। यह भी समझ गए भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्य नारायण की है। गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की है। बात एक ही है। यह है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसी को पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है। यह तो बहुत बच्चे सुन रही है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रोहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मृत नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परम पिता परमात्मा की का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देती है आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रही है। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्होंने का पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए है। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे ही बिना कलेप्रित बुद्धि जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्र में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे से 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो ही नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा सूखा हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्र में ऐसे ऐसे बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञानवान लगने हैं। वह भी आगे चलकर आएगी।
जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेगी, बाप का परिचय सबको देती रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेगी। यह भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रही है। सद्गति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देना है। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? तुम बच्चे समझते हो हम पारसभूति बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाया है, परंतु वह कौन है, क्या करके गई है, अर्थ नहीं समझते हैं। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देती है, सिर्फ एक सतयुग को। और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसी को स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना, वह तो है उगी दाग दाग पर सराकर व्यक्ति है। क्या क्या करते हैं तुम माताओं, तो ऐसे कर नहीं सकते, वेद भी न सको। कितने ढेर चित्त भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदेशीर तो व्यक्ति है, बाप वही नहीं कहते जैसे साहब ऐसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, यह तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो सकता है। सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में दो तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलनी है। तुम बच्चे आते हो तो हमको सुर कर जाते हो। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि तमोप्रधान है। जब तक तमोप्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमोप्रधान बनना ही है। इस समय सारा जड़ जर्जरीभूत हो गया है। यहाँ किसी को सतोप्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर जहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करती ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते हैं, ला नहीं कहता। बाप यह सब राजवेद समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, सदर्शन चक्रधारी बनना। 20 को याद करने से सारा जार बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में सब ज्ञान लेती हो, दुनिया में किसी को भी पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी एक बाप है, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने उषा तक काला हुआ। यह तो कामसीता पर चलने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं, उनको भला किसने हुआ, कुछ भी समझते नहीं। फिर भी जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो
जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर वह बैठते हुए ऐसे है जैसे कुछ भी नहीं समझते हैं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठती है। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, वह फिर क्या आकर करेंगे। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। आगे सल कुछ पहने की कोशिश करेगी परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बहती जाती है। इतने सेंटर से कोई आकर अथॉरिटी समझेंगी भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो, परंतु जार की बुद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सर्व धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बना पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नरक है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है। यह तब क्या था, जरूर नरकवासी था। यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं। अब तुम समझते हो। बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। गाया भी जाता है हेवनली गॉडफादर। वही आकर इबिन स्थापन करेगी। सभी गाते रहती है पतित पावन सीताराम। हम पतित है, पावन बनाने वाला आप हो। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम। किसी को सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गई हो। बाप समझाते हैं अभी सबको तमोप्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतोप्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति वेद समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सतोप्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमोप्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतोप्रधान से तमोप्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि ऊपर में लगाओ तो स्थित होम में चली जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में भी अभी हमें अपने स्थित साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बृक्षपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहो। दूसरा, अपनी उसी तकदीर बनाने के लिए पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि को अपने स्थित साइलेंस होम में लगना है। वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्यों में को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव।
जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइन अनुभव करेगी, घबराएंगे नहीं। यह कंबाइन स्वरूप के स्मृति कोई भी मुश्किल कार्यों को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन: किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ज्ञान और योग का। योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता। गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ फूल लगाते हैं, परंतु उनकी से परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल है, जिस दोनों के पुरुषार्थ में मास्टर माइट मिलती है और हम विकर्माजित बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं और ज्ञान से भी प्राप्त पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा ही अनादि भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वह संस्कार बदलने रहती है। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु यह दोनों चीज मिलती है परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्म से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म न बने तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे न सकता। योग और ज्ञान दोनों ही शेष परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा है कि इस कर्म अकर्म विकर्म को गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा यह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु उस सर्वशक्तिमान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपने जीवन की जड़ ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शब्द संस्कारों का बीज डालता है। जिन शब्दों संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।